पाकिस्तानियों वही हुआ जिसका खतरा था। ईरान और अमेरिका में जारी तनातनी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को एक 40 मिनट की कॉल की है। वो कॉल क्या है? That is also very important and connected to this. So we do have some big ticket items that will be announced over the next few days, and the relationship is on incredible footing. Stay tuned. We will have some very interesting and I think exciting announcements. मैडम, पाकिस्तान की तो मतलब इस वक्त दुनिया में भले भले है। मतलब सऊदी अरब ने $5 अरब जो पहले रखा हुआ था वो भी कह रहे हैं रखो, $3 अरब वो और कह रहे हैं ले लो। मतलब ये पाकिस्तान ने क्या किया है? पाकिस्तान ने इनको क्या सुंघाया है, क्या किया है कि ये सारे के सारे पाकिस्तान के पीछे पीछे भाग रहे हैं? देखिए, ये तो हमेशा से तरीका रहा है पाकिस्तान का कि जिसपे मुझे अफसोस भी होता है कि इकोनॉमी की हालत इतनी खराब रहती है और कभी कोई गवर्नमेंट भी इकोनॉमी के ऊपर काम ही नहीं करती है कि जो भी आता है वो IMF, वर्ल्ड बैंक और सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, UAE उधर ही घूमते रहते हैं। सभी जानते हैं कि अमेरिका जो जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वैसे वैसे पाकिस्तान बिहेव करता है या वैसे ही पाकिस्तान एक्शन करता है। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की जरूरत है क्योंकि उनको ईरान के खिलाफ पाकिस्तान को इस्तेमाल करना है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बातचीत फोन पे हुई है 14 अप्रैल को प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप के साथ, और राह फरार इख्तियार करनी है, जंग में से निकलना कैसे है। डेस्परेशन अमेरिकन साइड की डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ती जा रही है। It says draft post for Pakistan's PM. So Shehbaz Sharif copied the entire thing he was handed and just pasted it on a Twitter. हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। एक तरफ सीज फायर लागू करने की बात है और दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर अमेरिका ब्लॉकेड लगा चुका है, और इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री को फोन किया और उनसे कई मुद्दों पर बातचीत की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी दी है। पीएम नरेंद्र मोदी लिखते हैं कि मेरे मित्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया। हमने कई विभिन्न क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय सहयोग में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की है। हम सभी क्षेत्रों में अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दूसरी तरफ वो बातचीत के भी नजरें ईरान पर गड़ाए बैठा है। वहीं ईरान इस पूरे मामले पर अड़ा हुआ है कि अमेरिका के इस नाकेबंदी से बातचीत खराब हो जाएगी और सीज फायर के तय मियाद खत्म होने पर दोबारा बातचीत करना या फिर उस सीज फायर को बढ़ाने जैसा कोई मामला दिखाई नहीं देता। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये ट्वीट करते हैं तो वो ये बताते हैं कि उन्होंने कॉल नहीं किया प्रेसिडेंट ट्रंप को। ही रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रंप। फिर जो बातें उन्होंने दो इंपॉर्टेंट बातें की कि बायलैटरल जो हमारी कोऑपरेशन की सब्सटेंशियल प्रोग्रेस है वो क्या है। फिर उन्होंने कहा कि हम कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हैं, और फिर उन्होंने कहा कि वेस्ट एशिया के हवाले से जो सिचुएशन है वो हमने डिस्कस की और ये हमने तय किया कि स्टेट ऑफ हरमूज को ओपन और सिक्योर होना चाहिए। अब स्टेट ऑफ हरमूज को वेपनाइज तो ईरान ने किया था ना, ठीक है, उन्होंने भारत के भी एनर्जी के शिप्स जो थे वो जाने दिए और भारत के साथ ईरान के कोई ताल्लुकात खराब नहीं है। लेकिन ये रियलिटी तो है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने फोन कॉल करके उनको कॉन्फिडेंस पे लिया कि भाई मैं ये कुछ कर रहा हूं, आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन मैं खुद कॉल करके आपको सिचुएशन बता रहा हूं। और मेरे कुछ रिसोर्सेज बताते हैं कि इन हालात में जब अमेरिका ने स्टेट ऑफ हरमूज को मुकम्मल तौर पर बंद कर लिया और ईरानियन पोर्ट्स को भी सेंटकॉम हमें बता रहे हैं कि फुल उनकी ब्लॉकेड कर दी, तो अब ईरान के कोई अटैक नहीं। देखें कि दोनों कंट्रीज बहरहाल सामने आई, उन्होंने बात की और उसके बाद कोई रिजल्ट जैसे नहीं निकला। लेकिन क्या ऐसे अगर बार बार मीटिंग्स करवाई गई, बातचीत हुई, तो क्या आपको लगता है कि कुछ पॉजिटिव निकल सकता है? जबकि इजराइल इसमें शामिल नहीं था सर, जो मेन प्लेयर एक और है थर्ड यानी इजराइल, उसने उनके अटैक्स भी वैसे ही चल रहे थे जैसे पहले चल रहे थे सीज फायर से, और उनको बुलाया भी नहीं गया। क्या उनके बगैर अगर दोबारा ये डायलॉग होता है और उसमें फिर इजराइल शामिल नहीं होता, क्या कुछ रिजल्ट होगा?
नहीं तो देखिए, तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए था कि इजराइल एक क्रिटिकल प्लेयर है कि नहीं। अगर मीडिएशन करा रहा था, चाहे आप उस देश को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इजराइल इस कॉन्फ्लिक्ट में एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है और प्रोबेबली सबसे क्रिटिकल प्लेयर है। आज भी स्पेकुलेशन तो ये है कि यूएस ने इजराइल के कहने पे ईरान पे अटैक किया और जितना भी अभी इस समय इस एरिया में जो चल रहा है वो कर्टसी इजराइल है। बट मुझे लगता है कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होगा, क्योंकि आज ही ईरान का भी कुछ समय पहले स्टेटमेंट आया कि 5 साल के लिए हम इन्वेस्टमेंट बंद करने को तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोबेबली एक उस डिस्कशन का नतीजा था और ईरान एक काउंटर ऑफर पे आया है। यूएस 20 साल पे इंसिस्ट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि मिडवे हो जाएगा। बट given the stand of both the nations, conflict seems to be there for some time. अब कौन कितना आगे कदम बढ़ाने को तैयार है ये समय ही बताएगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ईरान से आपको कोई क्लियर न्यूज आती नहीं है और यूएस से प्रेसिडेंट ट्रम्प के दिन में 6 ऐसे बयान आते हैं कि जो हर एक पिछले बयान से कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं। तो इस समय वो अज्यूम करना कि एक्चुअली क्या होगा डिफिकल्ट है। बट जिस हिसाब से एक ऑफर आई है ईरान से, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं शायद प्रोग्रेस दिख रही है। सर, सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट किया है पाकिस्तान ने और अब ये कहा जा रहा है कि वहां पे फाइटर जेट और कुछ ट्रुप्स जो है वो भी भेज दिए गए हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान इतना बड़ा रिस्क ले सकता है कि वो सऊदीया के लिए ईरान को नाराज कर दे? ठीक है, सऊदीया पैसे देता है, लेकिन ईरान को आपको पता है किस तरह का टैक्स करता है। क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? ये तो बताएं, मुबारक को ट्रम्प साहब आ रहे हैं, सुने उन्होंने कहा है साफियों को 2 दिन हो गए, उन्होंने कहा भैया तुम पहुंचो, मैं आया वहां पे। तो मैडम ये क्या हो गया? इंडिया तो ट्रम्प गया नहीं है, पाकिस्तान आ रहा है। मतलब इंडिया और पाकिस्तान को अमेरिका ने बराबर कर दिया। वो हमारे दोस्त इंडिया में कहते थे कि भाई ये पाकिस्तान ये है कौन, भूखे, ये फलाने डमकाने। जंग में भी आपने परफॉर्म किया, जहाज गिरा लिए। कि मैडम जंग के बाद ही सारी चीजें बदली हैं और लोगों ने कहा यार ये तो हम इनको कुछ और समझते थे, ये तो अंदर से कुछ और निकल आए हैं। तो ये जंग के फजाइलो बरकत हैं कि ट्रम्प साहब पहले अपने वीपी को भेज दिया, अपने सन ला को भेज दिया, अपने बेस्ट बड़ी जर्ड कुशनर को भेज दिया और अब खुद भी आने को तैयार है अगर ट्रम्प आ रहा है, जो कि उन्होंने कहा कल रात, आपने सुना होगा उन्होंने कहा। जी बिल्कुल कहा सर। वो पहले मुझे से पूछा था ट्रम्प ने, कह दूं क्या? तो मैडम उन्होंने वो देखे, आपने तो कहा होगा मैं 3.5 लाख दे दूंगी, तुम आ जाओ ट्रम्प, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है मैडम, मुझे ये बताएं अगर ट्रम्प आ गया तो मतलब क्या बनेगा यार? वो हमारे जो दोस्त हैं अब क्या मतलब वो कैसे हजम करेंगे जो हमारे दोस्त उस साइड में हैं? वो तो कहते हैं ओए तुम्हारी ऐसी की तैसी। उनको क्या करना है? उनका भी तो कुछ बताएं, उनकी तो परेशानी का हल करें। सर सबसे पहले तो मैं उनको बोलूंगी, आप जिनका जिक्र कर रहे हैं कि वो नमक गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के गरारे कर ले, क्योंकि उन्होंने बहुत चिल्लाने वाले हैं। वो 2 दिन पहले भी वो बहुत चिल्लाए थे वही शो के अंदर मेरे ऊपर और मोना पे। तो मैं ये कह रही हूँ कि सर वो जिसे कहते हैं ना नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान देखना चाहिए। तो सर पहले तो ये बताइए कि जो पिछले डेलीगेशन गया है उसके होटल के बिल क्लियर हुए हैं कि नहीं? क्योंकि मैंने सुना कि उन्होंने होटल के बिल नहीं दिए और होटल वाले कह रहे थे हमारा तो बिल क्लियर नहीं हुआ। ये बेसिकली जो मुझे बात आपकी समझ लगी है, आप कह रही हैं कि बी केयरफुल, नजदीक के फायदे से दूर का नुकसान। बी केयरफुल, दूर में के आने से क्या नुकसान हो रहा है मैडम? देखिए सर मैं आपको बताती हूँ, मुझे बोलने तो दें सर आप। सर देखिए बात सारी ये है सर मैं मेहमान, मुझे बोलने दें सर। बात सारी ये कि अमेरिका को हमारी जरूरत है ईरान के लिए और सऊदीया को भी हमारी जरूरत है। सर वो चाहते हैं कि डिफेंस पैक्ट करके रखा है तो हम जाके ईरान से, और सर ईरान ने हमारे कान के नीचे 2 नहीं 4 लगानी है। सर आपको पता है ईरान कितना खतरनाक हुआ है इस वक्त। वो जैसे इमरान खान कहते थे ना मैं अंदर जाके खतरनाक हो जाऊंगा, तो सर ईरान पर अटैक करके ईरान को बड़ा खतरनाक कर दिया डोनाल्ड ट्रम्प ने। तो सर अगर हमने सर मुझे कंप्लीट तो करने दें सर। अगर हमने ईरानी इस वक्त पाकिस्तान के हक में नारे लगा रहे हैं, जिंदाबाद गीत गा रहे हैं, फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ। आपको वो नजर नहीं आता? हाँ सर भंगड़ा भी डाला था उन्होंने, मैंने सुना है। लेकिन सर बात सारी ये है कि मुझे ये बताइए ना सर कि अगर हम सऊदीया को बचाने ईरान के खिलाफ खड़े हो गए तो ईरान फिर भी नारे लगाएगा हमारे खिलाफ, हमारी फेवर में। ईरान ने तभी भंगड़े डालने नहीं सर, हमें अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना, मुझे नहीं पता कि वो ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं पे निगाहें और कहीं पे
निशाना तो नहीं हो रहा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।